बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आप सब लोगों को बहुत ही क्विक जो है वो साग बनाने की रेसिपी देने वाली हूँ, जो कि बनाना बेहद आसान है। बहुत ही झटपट जो है ये साग बनकर रेडी हो जाएगा। बहुत सी ख़वातीन जो है वो साग इसी वजह से नहीं बनाती कि ये बहुत ही जो है वो टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत देर लगाकर जो है वो बनता है, इस वजह से जो है वो इसको पकाना पसंद नहीं करती। तो आज के बाद जो है उन ख़वातीन का मसला जो है वो बिल्कुल हल हो जाएगा और वो भी बआसानी जो है वो अपने घर पर बहुत ही जल्दी जो है वो साग बना लेंगी। तो फिर चलिए बिना टाइम वेस्ट कीजिए जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जी मैंने ले लिया था 2 किलो साग, 1 किलो पालक और इसमें जो है वो 1 पाव मैंने बाथू का इस्तेमाल किया है। तो साग को जी मैंने धो लिया था अच्छे तरीके से। पालक और जो है वो मैंने इसमें मोटी मोटी सी काट ली थी और साग जो है वो मैंने बारीक बारीक काट लिया, क्योंकि साग जो है वो पकने में ज़्यादा टाइम लेता है और पालक जो है वो बहुत ही जल्दी गल जाती है। तो अब इसको अच्छी तरह से धोने के बाद जो है मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया। तो जी हाँ, यहाँ पर जो है वो साग हम बनाएंगे प्रेशर कुकर में, देचकी में नहीं बनाएंगे, क्योंकि देचकी में जो है वो 2 से 3 घंटे लग जाते हैं इसको पकने में, और प्रेशर कुकर में जो है वो आधे घंटे में जो है वो बहुत ही अच्छा साग जो है वो गल जाता है। तो अब इसमें डालेंगे जी हरी मिर्चें। हरी मिर्चें जो है मेरे पास फ्रीज़ की हुई पड़ी हुई थी, तो इनको मैंने जो है वो काट कर इसके अंदर डाल दिया है। सारा साग जो है वो इसके अंदर डल चुका है प्रेशर में। 1 टीस्पून जो है मैंने नमक भी डाल दिया। तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि साग जो है वो इतना ज़्यादा एक प्रेशर कुकर में कैसे आएगा। तो जैसे ही जो है वो साग पकता जाएगा तो ये नीचे बैठता जाएगा और आप इसमें मज़ीद साग जो है वो डालते जाएं, तो सारा साग जो है आसानी से प्रेशर कुकर में आ जाएगा। तो ये देखें, अब मैंने साग को अच्छी तरह से कर लिया है मिक्स। पानी मैंने इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं डाला था, ये सारा पानी जो है साग और पालक का अपना ही है। तो इसी पानी में जो है वो साग बहुत अच्छे से पक जाएगा। आपने इसके अंदर मज़ीद पानी ऐड नहीं करना, वरना बाद में पानी को खुश्क होने के लिए जो है वो अलग से टाइम लगेगा। तो बस अब अच्छी तरह से हिलाने के बाद जो है हम लगा देंगे यहाँ पर वेट, और आधे घंटे के लिए जो है वो आपने वेट लगाना है यहाँ पर। बहुत ही अच्छा जो है वो आपका साग गल जाएगा। तो जी व्यूवर्स, ये देखें यहाँ पर जो है वो 30 मिनट गुजर चुके हैं और प्रेशर का जो है वो मैंने वेट खोल दिया है। तो फ़ौरन जो है वो आपने इसका ढक्कन नहीं खोलना, पहले सारी स्टीम को जो अच्छे तरीके से निकलने देना और फिर आपने जो है इसका ढक्कन खोलना है। एहतियात बहुत ज़रूरी है। तो ये देखें यहाँ पर जो है वो साग हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुका है। तो बस मज़ीद जो है वो 5 से 6 मिनट लगेंगे इसको घोटा लगाने में और हमारा साग जो है वो यहाँ पर बनकर रेडी हो जाएगा। तो घोटने के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपके कंधे जो है वो ना थकें और आप मज़ीद जो है वो जल्दी से साग बना लें, तो आप यहाँ पर जो है वो साग को ग्राइंड भी कर सकते हैं। पर पर्सनली मुझे लगता है कि साग को जो है वो ग्राइंड करने से वो टेस्ट नहीं निकलता जो कि घोटने से निकलता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर जो है इसको घोट रही हूँ। ये इतने अच्छे तरीके से जो है वो गल चुका है कि मज़ीद 5 से 6 मिनट लगेंगे तो अच्छी तरीके से जो है वो साग हमारा घुल जाएगा। तो यहाँ पर साथ साथ जो है मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ मकई का आटा। अगर आपके पास मकई का आटा नहीं है तो आप नॉर्मल गंदम का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि रूटीन में हमारे घर में आता है, लेकिन मकई के आटे से जो है बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो ये देखें यहाँ पर जो है वो मुझे 6 से 7 मिनट लगे और बहुत ही अच्छा जो है वो साग घुल चुका है। तो ये देखें, और यहाँ पर जी अब जा चुकी थी गैस, क्योंकि साग जो है वो आज मैं गई थी मार्केट, तो वहाँ से वापसी पे जो है मैं साग लेके आई थी। फिर मैंने घर आकर जो है वो रात का खाना बनाया, खाया, और फिर जो है मैंने साग को काट कर पकने के लिए रखा। तो यहाँ पर अब बज चुके थे 9 और गैस हमारी जा चुकी थी। तो बस अब और मज़ीद काम जो है वो नहीं हो सकता। तो बस अब जो है वो सुबह नाश्ते में जो है वो हम इसमें लगाएंगे तड़का और इसको जो है वो और मज़ीद जो है वो मज़ेदार बनाएंगे। तो इसी स्टेप पर जो है वो साग के मैं 2 से 3 हिस्से बना लूँगी, क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं वो इतने शौक़ से साग नहीं खाते। हस्बैंड और मैं ही साग खाते हैं, तो इसलिए जो है मैं बाकी के 2 हिस्से जो है वो फ्रीज़ कर दूँगी और एक हिस्सा जो है वो रख लूँगी सुबह तड़का लगाने के लिए। तो जी व्यूवर्स, यहाँ पर जो है वो नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है। तो यहाँ पर अब मैं लगा रही हूँ साग में तड़का। साग जो है वो हस्बैंड के लिए बना रही हूँ, क्योंकि बच्चे स्कूल जा चुके हैं, और हस्बैंड और अपने लिए जो है मैं साग रेडी कर रही हूँ और फिर हम करेंगे नाश्ता। तो यहाँ पर जी मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया है। उसमें मैंने चॉप किया हुआ जो लहसुन डाल दिया। तो जैसे लहसुन पे जो गोल्डन कलर आया, मैंने इसमें हरी मिर्च और सुरख मिर्च जो है वो भी डाल दी थी। तो अब हम इसमें डाल देंगे जी साग और इसको मज़ीद जो है वो मज़ेदार बनाएंगे। तो देखा आपने कितनी ईजी रेसिपी थी,
बहुत ही जल्दी जो है वो झटपट बनकर ये साग रेडी हो जाता है और खाने में भी जो है वो बेहद लजीज है। तो आपने भी जो है ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद जो है आपको कभी भी साग बनाना जो है वो मुश्किल नहीं लगेगा। बहुत ही मज़ेदार साग बना था, हस्बैंड को बहुत ही पसंद आया और उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साग को घोटने के बाद जो है वो जब हमने इसको 2 से 3 हिस्सों में डिवाइड किया था, तो इसी स्टेप पर जो है वो आप साग को फ्रीज़ कर सकते हैं और फिर 10 से 15 दिनों के बाद जब भी आपका दोबारा दिल चाहे आप उस बॉल को जो है वो निकालें, डिफ्रोस्ट करें और तड़का लगाकर जो है दोबारा से फ्रेश कर लें। यहाँ पर जी हस्बैंड को मैंने नाश्ता बनाकर दे दिया था, तो वो कर रहे हैं नाश्ता और अब मैंने जो है वो अपने लिए भी जो है वो रोटी बना ली थी। तो मैं पराठे बहुत ही कम खाती हूँ, इसलिए जो है मैंने अपने लिए घी वाली रोटी बनाई है। तो फिर चलिए जल्दी से जो है मैं नाश्ता कर लूँ, तो फिर वापस आकर जो है मैं यहाँ पर बर्तन भी समेट लूँगी। तो कल मार्केट से वापसी पर जो है मैं साग के साथ शकरकंदी भी लेकर आई थी। मेरे बच्चों को जो है वो शकरकंदी बहुत ही पसंद है। सुबह स्कूल जाते वक्त जो है वो मुझे ऑर्डर लगा कर गए थे कि मम्मा हमारे वापस आने तक जो है वो आपने शकरकंदी बना कर रखनी है। तो अब मैं उनके लिए बना रही हूँ शकरकंदी। मैं शकरकंदी जो है वो स्टीम में बनाती हूँ, बिना बॉयल किए। बहुत ही अच्छी बनती है और बहुत ही क्विक बन जाती है। तो सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, ताकि आप लोग भी अपने घर में जो है वो आसानी से शकरकंदी जो है वो बना सकें। तो यहाँ पर जी मैंने शकरकंदी को लेकर इसको अच्छी तरह से धो लिया है। ड्राई नहीं करनी, गीली गीली शकरकंदी जो है वो आपने इस तरह से बर्तन में रखनी है और 2 से 3 टेबलस्पून जो है वो इसमें कुकिंग ऑयल के शामिल कर देने हैं। आपने ऐसा बर्तन लेना है जिसमें से जो है वो स्टीम बिल्कुल भी बाहर ना निकले। तो ये मैंने कढ़ाई ले ली थी, इसका ढक्कन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो बंद हो जाता है और स्टीम बाहर नहीं निकलती, और इसके होल भी जो है वो मैंने अच्छी तरीके से बंद कर दिया था ताकि यहाँ से भी स्टीम बाहर ना निकले। तो अब जो है वो यहाँ पर हम इसको 20 से 25 मिनट के लिए जो है वो हल्की आंच पे रख देंगे। पहले 5 मिनट जो है वो आपने आंच को रखना है तेज़, ताकि इसमें अच्छे तरीके से जो है वो स्टीम बन जाए। और फिर उसके बाद जो है वो आपने 20 मिनट इसको बिल्कुल लो दम वाली आंच पर रखना है, ताकि ये अच्छे तरीके से स्टीम में गल जाए। तो ये देखें यहाँ पर जो है वो 25 मिनट गुजर चुके हैं। कितनी अच्छी जो है हमारी शकरकंदी बनकर रेडी हो चुकी है, बिना पानी के, बिना बॉयल किए। बहुत ही आसानी से जो है ये बन जाती है। तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और फीडबैक मुझे ज़रूर देना है। तो देखा ना आपने कितनी क्विक थी आज की दोनों रेसिपीज़। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर दिल खोल कर कीजिएगा। तो मिलूँगी आपसे बहुत ही जल्द एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।